हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस सरल चैनल। इससे पहले लेक्चर में मैंने आपको क्या पढ़ाया था वो चीज़ आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। ये हड़प्पा की कुछ साइटें मैं आपको पढ़ा रहा था। तो मैंने इससे पहले जो है आपको ये राखी गढ़ी पढ़ा दिया था। ठीक है। राखी गढ़ी के बाद धोलावीरा, धोलावीरा के बाद में आपको सुरकोटदा, यहाँ से कल मैंने पढ़ाया था। सुरकोटदा के बाद में फिर आपको पढ़ाया था रंगपुर। रंगपुर क्या था, इसमें खास बात ये थी कि यहाँ पे जो है राइस, बाजरा और मिलेट ये यहाँ पे मिला था। लोथल यानी जो गुजरात की साइड है, लोथल उसी के पास में ये रंगपुर भी है। ठीक। और आपको बताया था मोस्ट वेस्टर्न साइड कौन सी, का गेंडोर। नॉर्दर्न साइड मांडा। ठीक। और ईस्टर्न साइड जो है वो आलमगीरपुर, और सदर्न जो साइड है वो दैमाबाद। यहाँ पे ये बताया था कि ये वैसे तो चतुर्भुज बनता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, आपको ट्रायंगल ही क्वेश्चन जब पूछा जाएगा तो आपको ये बताना है कि यहाँ पे ट्रायंगल बनता है। क्योंकि आलमगीरपुर जो है वो लगभग अगर देखा जाए मैप में तो लगभग एक सीध में पड़ता है, बस थोड़ा सा कह सकते हैं आप ट्रायंगल से डेविएट होता है, अलग होता है। ठीक है। यहाँ पे आपको पूरा लिख के बताया था। वेस्टर्न सुक्का गेंडोर, नॉर्दर्न मांडा, ईस्टर्न जो है वो आलमगीरपुर, सदर्न क्या है दैमाबाद। यहाँ पे आपको ये बताया था कि सॉरी, यहाँ पे आपको ये भी बताया था कि कौन कौन नदियाँ उसकी कौन कौन सी इसके किनारे ये सिचुएटेड है। तो मांडा मैंने बताया था कि मांडा कहाँ पे है। मांडा आपको देखो ये एम है मांडा, तो यानी चेनाब रिवर पे। ठीक है। ये मांडा है, ये हो गया चेनाब। ये आपको यहाँ पे लिख के बताया था, ये आप देखिए। सुतका गंडोर डस्ट, मांडा चेनाब, और आलमगीरपुर हिंडन, और ये प्रवरा दैमाबाद क्या है, वो है प्रवरा नदी पे। फिर आपको पॉटरी मैंने पढ़ाया था। पॉटरी में फ्लेंडर पेट्री जो थे, ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पॉटरी को यूज किया और फिर उसके टाइम पीरियड को यानी उसके काल को डिफाइन किया। पॉटरी को, और इंडियन जो थे वो बीवी लाल थे, इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट हैं। इन्होंने भी पॉटरी को देखा और उसके बेसिस पे उसकी कैटेगरी की कि कौन से किस कैटेगरी के जो बर्तन हैं, मिट्टी के बर्तन, वो मृदभांड, जिसको हिंदी में पॉटरी में मृदभांड बोलते हैं, किस काल में कौन से बर्तन मिले। ठीक। पॉटरी में देता है, पॉटरी को बताता है पॉटरी को क्या बोला जाता है। पॉटरी को अल्फाबेट ऑफ आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं। मैक्सिमम कहाँ से मिले, ये हसनापुर हरियाणा से मिले। इसमें क्या था, केमिकल यूज किया गया था कुछ जगह पे, जैसे पॉलिश मिले थे और कलर, तो इसका मतलब केमिकल टेक्निक को जानते तो उन्हें पता था कि केमिकल यूज कैसे करते हैं। और मैंने आपको कुछ टेक्निक बताई थी जिससे पता करते हैं कि बर्तन की एज क्या है। जैसे थर्मोल्यूमिनेशन से क्या पता चलता है हमें बर्तन की एज। यूरेनियम अगर टेक्निक विधि यूज करते हैं तो उससे क्या पता चलता है। यूरेनियम से हमें पता चलता है कि बर्तन, ना कि मिट्टी की एज क्या। हमें बर्तन की एज नहीं पता चलती, बल्कि हमें यूरेनियम से ये पता चलता है कि सॉइल की एज क्या है। ठीक है। थर्मोल्यूमिनेशन से बर्तन की, यूरेनियम से मिट्टी की एज पता चलती है। उसके बाद कार्बन 14, कार्बन 14 हम उसमें यूज करते हैं जिस जो चीज कभी जिंदा थी, यानी जो जिसमें कभी जान थी। ठीक है। तो जैसे जीव जंतु से कोई चीज बनी, जैसे पेट्रोलियम की चीजें हैं, पेट्रोल किससे बना, जीव जंतु से बना है। ठीक। जैसे कोई लकड़ी है पुरानी, उसका भी हम C14 से, क्योंकि लकड़ी कभी जिंदा थी, कभी ना कभी उसके अंदर जान थी, तो उसका भी हम किससे पता करते हैं कि कितने साल पुरानी है, कार्बन 14 से। कोई हड्डी मिली तो उसको भी हम किससे देखते हैं, कार्बन 14 से। फिर मैंने स्टार्ट किया था आपको अ, किस टाइम पीरियड में कौन से बर्तन मिले। ठीक है। तो ये चीज देख लेते हैं। सबसे पहले हड़प्पा। ठीक है। हड़प्पा सिविलाइजेशन। सेकंड वन जो है वो आपके पास क्या है, सेकंड वन है वैदिक एज। थर्ड क्या है, महाजनपदा। ठीक है, महाजनपद। तो ये हड़प्पा हो गया, ये वैदिक एज हो गया, यहाँ पे महाजनपद हो गया। तो हड़प्पा सभ्यता में कौन से बर्तन में थे? इसको बोलते थे OCP, ऐसे लिख देते हैं। हड़प्पा में क्या मिला था, OCP। इसको क्या बोलते हैं, OCP को? ऑकर कलर पॉटरी। ठीक है।
वैदिक एज में जो मिला था बर्तन उसको हम क्या बोलते थे, उसको बोलते हैं PGW। ये कैटेगरी है बर्तन की। इसका फुल फॉर्म होता है पेंटेड ग्रे वेयर। ठीक। और जो महाजनपदा में मिला वो था, उसको बोलते थे NBPW, यानी नॉर्थ ब्लैक पेंटेड वेयर। ठीक है। और पॉटरी लेवल यानी NBP, नॉर्थ ब्लैक पेंटेड वेयर। ठीक है, यहाँ पे पॉटरी तो वेयर लिख दिया। ठीक है, ये चीज होगी। और एक और था BRW। BRW क्या था, इसको बोलते थे ब्लैक रेड वेयर। ठीक है। ये ऐसे बर्तन थे BRW, ये कह सकते हो ये हमें लगभग हर एक टाइम पीरियड में मिले, फाउंड इन एवरी टाइम पीरियड। ठीक है, यानी हर एक टाइम पीरियड मतलब कब मिले हमें, हड़प्पा में भी मिले। ठीक है, हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी मिला, जितने भी हड़प्पा की साइड थी वहां से। उसके बाद वैदिक एज में भी हमें मिला, और महाजनपदा में भी मिला। ठीक है। तो जो ये कैटेगरी थी BRW, क्वेश्चन ऐसे पूछेगा हड़प्पा सिविलाइजेशन OCP कहाँ मिला हमें। OCP यानी ओकर कलर के जो बर्तन थे वो हमें कहाँ मिले, हड़प्पा सिविलाइजेशन। वैदिक एज में कौन से मिलते थे, वो PGW यानी पेंटेड ग्रे वेयर। ठीक है। और महाजनपदा में जो मिलते थे वो क्या थे, वो NBPW। आगे मैं अभी दिखा दूंगा आपको ये बर्तन जैसे भी है। ठीक। अब इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, ये देखिए। OCP को गैरिक मृत भांड। OCP को क्या बोलते हैं, गैरिक मृत भांड। ठीक। पेंटेड ग्रे वेयर को क्या बोलते हैं, चित्रित धूसर मृत भांड। चित्रित धूसर मृत भांड। ठीक है। और NPBW के क्या बोलते हैं, उत्तरी काले मृत भांड। नॉर्थ मतलब क्या हो गया, उत्तरी। ब्लैक मतलब काले। पेंटेड मतलब, देख लो एक बार, पेंटेड मतलब क्या हुआ यहाँ पे, चमकीले या पॉलिशदार। ठीक है, पॉलिशदार। पेंटेड मतलब क्या है, पॉलिश दार। ठीक है। और W का मतलब बर्तन या मृत भांड। ठीक। बी आर डब्ल्यू काले लाल मृत भांड। BRW क्या बोलेंगे, ब्लैक मतलब काला, रेड मतलब लाल, और वेयर मतलब मृत भांड। ठीक है। होप ये चीजें आपको क्लियर हो गई। हड़प्पा में OCP, वैदिक में PGW, और महाजनपद में NPBW। अब आपको ये चीज हम दिखा देते हैं एक बार। ठीक है, ये देखिए। NPW को क्या बताया था, सॉरी नाम यहाँ पे गलत है, इसको चेंज कर देते हैं। ठीक है, ये देखिए। ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया BRW, ब्लैक रेड वेयर। ठीक है, BRW। देखो, काला भी है, लाल भी, और
काले लाल बर्तन, यानी देखो काला यहाँ पे है, ब्लैक कलर का, ये रेड कलर का, अंदर ब्लैक ये रेड, ये में कहाँ मिले हैं, कह सकते हो ऑल पीरियड में, यानी हर जगह। ठीक है, ये देखो ये ब्लैक कलर का कैसा है, पॉलिश्ड है, ये कहाँ मिला हमें, ये महाजनपद में मिला है। इसको क्या बोलते हैं, NBPW। ठीक है, नॉर्थ ब्लैक पॉलिश्ड वेयर कह सकते हैं, या प्रिंटेड वेयर। तो यहाँ पे ये बर्तन महाजनपदा में मिले, महाजनपद में। ठीक, ये हमारा वैदिक काल में, सॉरी वैदिक में नहीं, ये हड़प्पा में। ठीक है, ये वैदिक काल में। देखते जाएगा, ये हड़प्पा सभ्यता के हैं, ये वैदिक काल के हैं। सबसे पहले क्या है, हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता के बाद वैदिक काल, वैदिक काल जब खत्म हुआ तो हमारा क्या स्टार्ट हुआ, महाजनपद। तो देखो बर्तन में इंप्रूवमेंट कैसे आया। और ये BRW जो है ये सारे पीरियड में मिले हैं। क्यों, क्योंकि इसको बनाना बहुत ही आसान था। जैसे आप देखो क्या है, बर्तन को बनाया और मिट्टी को वैसे ही आग में पकाया तो लाल और काले ऐसे हो जाते, तो ये लगभग हर पीरियड में मिला। उसके बाद आप देखो हड़प्पा में जब बनाना स्टार्ट किया तो पकाते भी थे इसको। ठीक है, इसी को क्या बोलते थे, OCP। ठीक है, ऑकर कलर पेंटेड, ऑकर मतलब होता है धूसर, सॉरी ऑकर कलर पेंटेड, ऑकर का मतलब होता है गेरुआ कलर लगभग। ठीक है, गेरुआ हल्का रेड कलर का होता है, तो ये होता है ऑकर कलर। ठीक, तो ये हड़प्पा सिविलाइजेशन में बना हुआ, हड़प्पा सभ्यता के बर्तन है ये वैदिक काल में क्या है, वैदिक काल में इसको PGW बोलते थे। PGW मतलब क्या होता है, पेंटेड ग्रे वेयर। ये पेंटेड करते थे और ग्रे कलर का था। तो देखो कितना चमकीला है, पेंटेड भी है और चमकीला भी है। ठीक है, पेंटेड ग्रे बर्तन है ये। ग्रे का मतलब क्या बताया था, धूसर, धूसर कलर, धूसर यानी राख जैसा। ठीक, तो ये हो गया आपका। महाजनपद में क्या था, थोड़ा सा वैदिक काल का महाजनपद है, थोड़ा और एडवांस हुई चीजें। तो यहाँ पे बर्तन को बहुत ही पॉलिश करके बनाते थे, बनाने के बाद उसको पॉलिश करते, यानी फिनिशिंग बहुत अच्छी थी। आप यहाँ पे देख रहे होंगे इससे ज्यादा फिनिशिंग इस बर्तन में है, और इससे ज्यादा फिनिशिंग इसमें है। और ये तो ऑलराउंडर है, ये हर जगह हमको मिला, हर एक टाइम पीरियड में मिला। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन बस सही पूछता है, हड़प्पा में क्या मिला, OCP ऑकर कलर। वैदिक में क्या मिला, पेंटेड ग्रे वेयर। और महाजनपद में क्या मिला हमें, नॉर्थ ब्लैक। सबसे पहले हड़प्पा सिविलाइजेशन थी, उसके बाद वैदिक एज आया, उसके बाद महाजनपद। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं, गैरिक मृद भांड। यानी गैरी मतलब हल्का रेड कलर का होता है, गेरुआ कलर। तो आप इसको याद रखने के लिए बस ऐसे याद रख सकते हैं कि हड़प्पा बहुत पहले की सिविलाइजेशन थी, पुरानी थी, किससे, वैदिक से। तो पहले आदमी सिर्फ मिट्टी के बर्तन को आग में पकाना जानता था, तो गेरुआ कलर हो जाता था। उसके बाद वो वैदिक एज में आ गया। अब थोड़ा सा उसको पेंट करना सीख गया, चीजों को एडवांस हो गया थोड़ा सा, तो बर्तन को क्या किया, पेंटेड ग्रे वेयर, पेंट करना सीख गया। ठीक, पेंटेड मतलब चित्रित धूसर। अब देखो पेंट करना सीख गया, यानी चित्र बनाना भी सीख गया उस पे। ठीक, ये चीज समझ में आ गई। अब और एडवांस हुआ तो क्या किया, पेंट के बाद उसने पॉलिश करना स्टार्ट कर दिया। तो अब आप ऐसे याद रखना, हड़प्पा में क्या था, ऑकर कलर पॉटरी मृदभांड। ठीक है, वैदिक में क्या था, पेंटेड ग्रेवेयर था, यानी थोड़ा पेंट की चीज सीख गया। महाजनपद है, उससे बाद का टाइम पीरियड तो क्या, पॉलिश करना सीख गया। ठीक है, होप ये चीज आपको समझ में आ गई होंगी। अब देख लेते हैं, ये हड़प्पा सिविलाइजेशन का लास्ट टॉपिक है, आज ये चीजें अभी खत्म हो जाएंगी इसके बाद। ठीक, तो अगला टॉपिक हम देखते हैं कि हड़प्पा सिविलाइजेशन के साथ साथ और कौन सी सिविलाइजेशन उस टाइम पे कह सकते हो आप चल रही थी, उसका टाइम ड्यूरेशन हड़प्पा सिविलाइजेशन के साथ था। तो उस टाइम पे था मेसोपोटामिया। क्या, मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया किससे बना है, दो वर्ड हैं, एक है मेसो प्लस पोटामिया। ठीक है, तो मेसो का मतलब क्या होता है, मेसो का मतलब होता है मिडिल, यानी बीच में। ठीक है, कोई चीज बीच में होती है उसको क्या बोलते हैं, मिडिल। और पोटामिया का मतलब इसको बोलते हैं पोटेमॉस, सॉरी, पोटामिया को क्या बोलते हैं, पोटेमॉस वर्ड से बना है पोटामिया। तो इसका मतलब होता है रिवर। ठीक है, इसको नदी बोलते हैं। बात समझना, मेसो का मतलब मिडिल यानी बीच में, और पोटेमोस, पोटेमोस का मतलब होता है रिवर यानी नदी। कोई ऐसा
प्लेस, ऐसी जगह जो नदी के बीच में हो, उसको क्या बोलते हैं? मान लो कोई नदी, दो नदी, कोई नदी ऐसे बह रही है, एक नदी इधर जा रही है, ठीक, एक नदी इधर जा रही है, और कोई रीजन इसके बीच का है, ठीक, तो इसको क्या बोलते हैं? दो नदियों के बीच का रीजन, यानी नदियों के बीच का जो रीजन होता है उसको क्या बोलते हैं? मेसोपोटामिया। ठीक, होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अगर आप थोड़ा और डिटेल में समझना चाहते हैं तो ऐसे देख लीजिए, जैसे ये मैप है, ठीक है, इस मैप में क्या है? रिवर देख लीजिए आप, कोई भी रिवर यहाँ पे, मान लीजिए एक रिवर ये आ रही है, ठीक है, एक रिवर ये, दूसरी रिवर ये, इसके बीच का एरिया क्या हो गया? ऐसे ही रिवर के बीच के एरिया को हम क्या बोलते हैं? मेसोपोटामियस, यानी मेसोपोटामिया बोलते हैं। मेसोपोटामिया एक ऐसा रीजन है जो दो नदियों के बीच का है, ठीक है। अब ये बहुत छोटा रीजन तो था नहीं, ये काफी बड़ा रीजन था मेसोपोटामिया, मिस्र के पास का रीजन है। तो इसको स्टडी करने के लिए मेसोपोटामिया को क्या किया? चार पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो क्या किया? मेसोपोटामिया को डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ स्टडी। भाई कोई बहुत बड़ा रीजन है, जैसे कि अभी इससे पहले हड़प्पा सिविलाइजेशन पढ़ा, तो हड़प्पा में बहुत चीजें क्या है, हमने हड़प्पा सिविलाइजेशन पढ़ा तो हड़प्पा कोई एक प्लेस नहीं है। सबसे पहले हड़प्पा वाली जगह पे वो साइट मिली थी, इसलिए उसको हड़प्पा बोलते हैं। लेकिन हड़प्पा के अंदर हमने जब साइट आपको बताया तो आपको कालीबंगम भी बताया, धौलावीरा भी बताया, सुरकोटदा बताया, रंगपुर बताया, चान्हू दारो, मोहनजोदड़ो, रोपर, बनवाली, है ना, लोथल, ऐसे बहुत सारी साइटें बताई जो हड़प्पा सिविलाइजेशन के अंदर ही आती थी। वैसे मेसोपोटामिया एक सिविलाइजेशन थी, तो उसको स्टडी के लिए हमने क्या किया? उसको चार पार्ट में डिवाइड कर दिया, यानी उसके रीजन जो थे। तो एक को हमने बोला सुमेरियन सिविलाइजेशन, सुमेरियन सिविलाइजेशन, यानी सुमेरियन सभ्यता, ठीक। दूसरी क्या थी? बेबीलोनियन, बेबीलोनियन सिविलाइजेशन, बेबीलोनिया, लोनिया सभ्यता, ठीक। तीसरी क्या थी? असीरिया सिविलाइजेशन, यानी असीरिया की सभ्यता, ठीक। फोर्थ वन क्या था? चौथा जो अपने पास हुआ था, कैट्रिया, कैट्रिया सिविलाइजेशन, यानी कैट्रिया सभ्यता, ठीक। तो ये चार हमने क्या किया? स्टडी के बेसिस पे इसको डिवाइड कर दिया। अब आपके लिए होमवर्क ये है कि आप इसका टाइम पीरियड देखेंगे। हिंट तो आपको दे दिया, हड़प्पा के आसपास था, ठीक है। सॉरी। तो अब आप इसका जो है टाइम पीरियड देंगे, आपके लिए होमवर्क। इसके साथ और सिविलाइजेशन थी, एक था रोमन, इंपॉर्टेंट बाइट, रोमन एंड फारसी सिविलाइजेशन। फारसी यानी फारस कहाँ पे है? ईरान, फारस यानी ईरान, ठीक। फारसी सिविलाइजेशन, ये दोनों क्या थे? इन दोनों का टाइम पीरियड जो था ना, टाइम पीरियड वो नियर अबाउट सेम था, ठीक। जैसे रोमन का क्या था? 600 बीसी की पहले की बात है, उस टाइम का इसका टाइम पीरियड था। और जो फारसी से ये कह सकते हो, जो पारस की सिविलाइजेशन थी, फारसी सिविलाइजेशन, ये 500 बीसी की आसपास की थी। बीसी क्या होता है? बीसी एक बार मैं आपको दोबारा याद दिला दूं, जैसे आप सन स्टार्ट हुआ तो पहले रहा होगा जीरो से, मतलब पहला दो, जैसे भी पढ़ रहे हैं आप, मान लीजिए 2000, क्या है, 2022 चल रहा है, फिर इससे पहले 2021, ठीक, ऐसे ऐसे आप चल रहे होंगे तो 1900 वाले फेज में आएंगे, फिर 1800 वाले में आएंगे। तो ऐसे कहीं ना कहीं ये 1 2 3 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 इस तरह करके।
तो जो यहाँ पे 1 था, उससे पहले जीरो, किसी बेसिस को जीरो माना होगा, उससे पहले 600 साल पहले, इसको हम बोलते हैं 6 सेंचुरी BC। ठीक है, तो यानी जो हमारा सन स्टार्ट हुआ 1 2 3 4 5 6 इस तरह करके हम 2022 में पहुंचे, तो जहाँ पे हमारा स्टार्ट हुआ उसको हम जीरो पॉइंट काउंट करके उससे 600 साल पहले। ठीक है, जैसे अभी मान लीजिए हम किसी लोकेशन को हम बोलते हैं ये सभ्यता 600 साल पुरानी है, 600 BC। इसका मतलब ये हुआ 2022 में अभी हम चल रहे हैं और 600 साल इसमें और जोड़ दो आप। ठीक, यानी दो दो दो, यानी 2822 साल पुरानी सभ्यता की हम बात कर रहे हैं। 2022 तो उधर चल रहा है, 600 और जोड़ेंगे तो 2822। ठीक है, उम्मीद ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे देखते हैं, जो सिंधु सिविलाइजेशन का कल्चर था, ये क्वेश्चन पूछता है कभी कभी कि जो कल्चर ऑफ सिंधु सिविलाइजेशन था, ये मैच करता था किससे? किससे मैच करता था? ये मैच करता था मेसोपोटामिया से। मेसोपोटामिया, सॉरी, किससे मैच करता था? मेसोपोटामिया, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। ठीक है, एंड सुमेरियन सिविलाइजेशन। ठीक है, मैंने आपको बताया ही मेसोपोटामिया से ही, और मेसोपोटामिया में कौन से रीजन से? सुमेरियन रीजन से। ठीक, क्योंकि मैंने इससे पहले आपको बता ही दिया कि मेसोपोटामिया को 4 पार्ट में डिवाइड कर लिया गया, सुमेरियन सिविलाइजेशन, बेबीलोनियन, असीरिया और कैटरिया। ठीक, तो मेसोपोटामिया में किस सिविलाइजेशन से? सुमेरियन सिविलाइजेशन से। ठीक, और इसको और देखने का भी क्वेश्चन ऐसा पूछता है कि जो ईस्टर्न मेसोपोटामिया था, ईस्टर्न मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन थी, वो कैसी थी? रूरल थी। ध्यान रखना इस बात को, ईस्टर्न मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन थी, वो रूरल थी। और हड़प्पा जो उस टाइम पे था, वो कैसा था? अर्बन सिविलाइजेशन थी। मतलब जो मेसोपोटामिया का ईस्टर्न पार्ट था, मान लीजिए मेसोपोटामिया है, इसके ईस्टर्न पार्ट वाले कैसे थे? ये रूरल थे, यानी इनका जो रहन सहन था वो गांव जैसा था, और इनके में कोई टाउन प्लानिंग नहीं थी। लेकिन जो हड़प्पा वाले थे उनका कैसा था? शहर जैसा उनका कह सकते सिविलाइजेशन था, शहरीकरण हो गया था उनका, पक्के मकान, वो सारी चीजें, नालियां एक प्रॉपर वे में बनी हुई थी। ठीक है, और वेस्टर्न मेसोपोटामिया जो था, वो कैसा था? अर्बन था। ठीक है, और सुमेरी का कल्चर भी था, जो सुमेरियन सिविलाइजेशन थी, वो कैसा था? सुमेरियन सिविलाइजेशन का वो कैसा था, उसका कल्चर? वो भी कैसा था? अर्बन था। ठीक है, वेस्टर्न मेसोपोटामिया भी अर्बन था, और सुमेरियन सिविलाइजेशन जो थी वो भी अर्बन थी। ठीक है, ये चीज याद रखना। अब कुछ चीजें और बची हैं, उसको देख लेते हैं। 2 पॉइंट और आपको बस याद रखना है। एक ये क्वेश्चन पूछता है कि अनसिविलाइज्ड ह्यूमन कहाँ के थे? अनसिविलाइज्ड ह्यूमन, तो इनिशियल फेज में अनसिविलाइज्ड ह्यूमन थे अफ्रीका के, अफ्रीका कॉन्टिनेंट। ठीक है, और एक पूछता है क्रेडल ऑफ ह्यूमन काइंड, क्रेडल ऑफ ह्यूमन काइंड, ये क्या था? अफ्रीका। इसको क्या बोलते हैं? मानव जाति का का पालना।
ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना कि अनसिविलाइज्ड मैन, भाई जहाँ पे कह सकते हो सबसे पहले ह्यूमन रेस की स्टार्टिंग हुई हो, तो वहां पे जाहिर सी बात है कि पहले यहाँ पे अनसिविलाइज्ड लोग रहे होंगे। जैसे इंडिया में देखा जाता है तो यहाँ पे लोग क्या थे, ये शहरीकरण था उस टाइम पे, यहाँ पे शहरीकरण हो चुका था हड़प्पा सिविलाइजेशन के टाइम पे, क्योंकि ये टाउन में रहते थे। ठीक। लेकिन अफ्रीका के क्या थे, ये अफ्रीका वाले जो लोग थे, ये अभी भी अनसिविलाइज्ड ह्यूमन थे। तो होप चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब इसके बाद जो हम स्टार्ट करेंगे वो क्या रहेगा, एक बार रिवाइज करा देते हैं आज जो पढ़े आप। ठीक है। हड़प्पा बर्तन के बारे में आपको बताया कि कौन कौन से मृदभांड पाए जाते हैं, ओसीपी, ये आपको हड़प्पा सिविलाइजेशन में, पीजीडब्ल्यू ये आपको वैदिक एजन, महाजनपद में क्या मिलता था आपको, नॉर्थ ब्लैक पेंटेड वेयर मिलते थे, ये चीजें मैंने आपको बता दी। और बीआरडब्ल्यू ब्लैक रेड वेयर ये आपको हर एक टाइम पीरियड में मिलेगा, हड़प्पा में मिलेगा, वैदिक में और महाजनपद में मिलेगा। ये मैंने आपको दिखा दिया। हड़प्पा में ऐसे बर्तन थे कुछ, वैदिक काल में ये थे, ग्रे कलर के पेंटेड ग्रे वेयर, ठीक है, धूसर यानी राख जैसा कलर होता था। महाजनपद में उससे और एडवांस हुआ तो ये पॉलिश करने लगे, और ये रेड जो है ब्लैक रेड वेयर ये आपको हर एक टाइम पीरियड में मिलेगा। ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद आपको रोमन और फारसी सिविलाइजेशन बताया कि इनका टाइम पीरियड लगभग लगभग सेम था। उसके बाद आपको बताया कि कल्चर जो सिंधु सिविलाइजेशन का कल्चर था वो लगभग किससे मैच करता था, वो मेसोपोटामिया से। क्यों? क्योंकि ट्रेड चलता था, हमें पता कैसे चला, क्योंकि बहुत सारे जो ट्रेड हुए तो इनकी साइड से जो सील मुहर थे वो वहां प्राप्त हुए, इंडियन वाले मेसोपोटामिया, और मेसोपोटामिया के कुछ सील मुहर कहाँ प्राप्त हुए, हमारे इंडिया में हड़प्पा सिविलाइजेशन में प्राप्त हुए। ईस्टर्न मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन कैसा था, रूरल था यानी गांव जैसा था। हड़प्पा सिविलाइजेशन कैसा था, अर्बन सिविलाइजेशन था यानी शहरीकरण हो चुका था। वेस्टर्न मेसोपोटामिया कैसा था, वो अर्बन था। सुमेरियन का कल्चर भी, सिविलाइजेशन कैसा था, उनका कल्चर भी अर्बन था। ठीक है। लास्ट आपको बताया अनसिविलाइज्ड ह्यूमन कहाँ के थे, अफ्रीका के क्रेडल ऑफ ह्यूमन काइंड किसको बोलते हैं, यानी मानव जाति का पालना, जहाँ पे मानव जाति का उदय हुआ वो क्या था, अफ्रीका। ठीक है। अब आपका जो है प्री हिस्ट्री बताया था 3 पार्ट। ठीक है। प्री हिस्ट्री पढ़ा था, प्री हिस्ट्री, हिस्टोरिक पीरियड। ठीक। फिर बताया था आपको प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, और थर्ड आपका हिस्टोरिक पीरियड। ठीक है। तो अब आपका यहाँ पे प्री हिस्टोरिक खत्म हो गया है, प्रोटो हिस्टोरिक खत्म हो गया है, अब आपका हिस्टोरिक पीरियड, मेन हिस्ट्री यहाँ से स्टार्ट होती है। ठीक। तो आप इससे पहले का प्री हिस्टोरिक यानी स्टोन एज वगैरह, इसमें सब कुछ आप इसको ब्रोंज एज बोलते हैं, ये आप रिवाइज कर लीजिएगा, इसको हम आयरन एज बोलते हैं। ठीक है। इसमें आपको कहाँ से स्टार्ट किया जाएगा, हिस्टोरिक पीरियड में ही क्या है आपका, हिस्टोरिक पीरियड में आपको वैदिक काल पढ़ाया जाएगा। क्या पढ़ाया जाएगा, वैदिक काल। ठीक है, यानी वैदिक पीरियड। तो होप ये चीजें आपको अभी तक समझ में आ गई होंगी। प्री हिस्टोरिक और प्रोटो हिस्टोरिक खत्म हो गया, पिछले सारे लेक्चर का रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स।